दोस्तों, प्यार को यूं तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ना ही इसकी कोई परिभाषा है। प्यार को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़े रखता है। प्यार पहले तो आसानी से किसी से होता नहीं, मगर हो जाए तो आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। प्यार को सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता हो। सच्चा प्यार ना तो कभी हारता है और ना ही कभी झुकता। वो हमेशा अमर रहता है। चाहे ये दुनिया कितनी ही जालिम क्यों न हो जाए, आखिर में जीत हमेशा सच्चे प्यार की ही होती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी आती है हीर और रांझा के सच्चे प्यार की, जो एक अमिट छाप छोड़ती है, जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अजर अमर है। दोस्तों, आइए जानते हैं हीर रांझा की सच्ची प्रेम की कहानी को। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक करके एक गांव था। मौजूद चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीरो था और उसका उपनाम रांझा, इसलिए उसे सभी रांझा रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत ही लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में बहुत मेहनत करते थे और रांझा सारा दिन बांसुरी ही बजाता रहता, जिस कारण उसके भाई रांझा से बहुत ही नफरत करते थे। रांझा को बचपन से ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचे हुए प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने उसे बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। यह सुनकर रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा, जो कि हीर का ही गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि ये ही मेरे सपनों की शहजादी है। लेकिन हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में जाकर सो गया। यह देखकर तो हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वे अपना सारा गुस्सा भूल गई और रांझे को देखती ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की सारी बातें कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले आई और अपने यहाँ नौकरी पर उसे लगवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर और रांझा का प्यार गहरा होता चला गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन एक दिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और उसने सारी बात हीर के पिता चूचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सेंधा खीरा नाम के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवी और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सेंधा खीरा नाम के उस व्यक्ति से निकाह तो कर लिया, पर वह रांझा को भूल नहीं पाई। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो गांव-गांव में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला।
गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कनभटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां पर हीर रहा करती थी। वो हीर के पति सैदा खेरा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। रांझा अब रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। दोनों इसी तरीके से मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने एक दिन देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर अब पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज ना हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर और कोई नहीं रांझा ही है तो उन्होंने रांझा को पीट पीट कर गांव से बाहर ढकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो राजा ने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी राजा के साथ कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसने मंजूरी तो दे दी लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर शादी के दिन हीर के चाचा कैदू ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी यहीं रुक जाए। यह सूचना जैसे ही राजा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया। उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और हीर के पास ही उसकी भी मौत हो गई। हीर रांझा दोनों ही एक दूसरे के पास पड़े हुए थे, लेकिन उनका प्यार अजर अमर हो गया। तब हीर और रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन कर दिया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों।